विव चाइल्ड मैचेस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेफरेंस। यानी कि यहाँ पे भी अभी वेल है रेफरेंस और यहाँ पे भी सेम रेफरेंस है, तो जो फर्स्टली मिलेगा उसे वो सिलेक्ट करता है और व्यू चाइल्ड सिर्फ एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट वन विच इज फाइंड इट आउट। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये दोनों भी रेफरेंस आपको सिलेक्ट होने चाहिए और वो आपको इस्तेमाल करने हैं, तो इसके लिए आपको चिल्ड्रन जो जो पर्टिकुलर टीएस फाइल है, यहाँ पे आप @viewchildren ये जब आप करते हो, यहाँ पे आपका रेफरेंस आएगा जैसे कि वेल। यहाँ पे आप पर्टिकुलर वेरिएबल बनाओगे जिसका टाइप जो होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे हेडिंग वाला टाइप होगा आपका, अगर यहाँ पे हेडिंग वाला टाइप है तो आपको क्वेरी, ये वाला क्वेरी वाला आपको लेना है, यानी कि मल्टीपल यहाँ पे दिखेगा, यानी कि इसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट दिखाई देंगे जहां जहां पे रेफरेंस वेल होगा। तो चलिए ये भी हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं प्रैक्टिकली एंड लेट्स सी। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है VS कोड की? यस सर। यस वेरी सर। गुड। मैं यहीं पे एक दूसरा भी टैग ले लेता हूँ, हैश ए A1 इस तरीके का ले लेता हूँ, नागपुर H2 मुंबई हैश A1, दो एलिमेंट है। अगर मैं ये जो HTML वाला पार्ट है विव चाइल्ड से अगर मैं सेम इसमें अगर देखूंगा, TS में मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो देखो आपको क्या दिखाई देता है। विव चाइल्ड है यहाँ पे और सेम विव चाइल्ड मैं ले लेता हूँ, जैसे कि इसका नाम लेते हैं A1। A1 है तो इसीलिए रेफरेंस ले लें और इसका रेफरेंस हम यहाँ पे लेते हैं A1 और इसे चेक करते हैं कि क्या दिखेगा, कितने एलिमेंट जो है हमें दिखाई देंगे। console.A1 मैंने यहाँ पे सेव दिस लगाना होगा हमें। तो व्यू चाइल्ड से कितने एलिमेंट सिलेक्ट होंगे और कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट हो सकता है, आपको क्या लगता है एज पर द थ्योरी? फर्स्ट। एलिमेंट रेफ है और ये H2 वाला लिया इसने, और देखिए एक बार पर्टिकुलरली कंसोल में लेट्स सी क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। आप चेक कर सकते हो नेट एलिमेंट, जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। नागपुर कहाँ पे है? नागपुर फर्स्ट पे है। लेकिन आपको अगर ऑल एलिमेंट चाहिए तो कौन सा डेकोरेटर यहाँ पे यूज करना चाहिए आपको? व्यू चिल्ड्रन। व्यू चिल्ड्रन आप सिंपली लिख दीजिए और यहाँ पे आप जो है A1 इसका जो टाइप होगा वो होगा क्वेरी, क्वेरी एलिमेंट। मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग देखिए। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल है तो हमारे पास दो, इसकी देखो एरे की लेंथ 2 है, बताई जा रही है कि लेंथ 2 है। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है H2 है, तो हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं कि क्या क्या है फर्स्ट में, क्या वही है जो हमारा टेक्स्ट चाहिए, चेक कर लेते हैं।
जी नागपुर है फर्स्ट वाला। सबसे एंड वाला जो है, सबसे एंड वाला जो है, लास्ट वाला एलिमेंट हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा है इसके अंदर। तो ये भी देख लेते हैं कि मुंबई वाला कंटेंट है। ये देखिए, इस तरीके से आप दोनों को भी एक्सेस कर सकते हो। अभी मान लो मुझे फर्स्ट वाले को चेंजेस करने हैं, तो आप जी हाँ बिल्कुल आप चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो A1 है डॉट फर्स्ट वाला जो होगा उसका जो कलर है, जो भी नेटिव एलिमेंट वाला जो कलर है, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे करना होगा शायद से। ठीक है, तो A1 डॉट जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, दो है उसमें से फर्स्ट, फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट है जो लास्ट एलिमेंट। अगर आपको सारे एलिमेंट इटरेट करने हैं तो आपको लूप लगाना होगा, और लूप लगा के आप वो कर सकते हैं। ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगी कि मल्टीपल है तो आप लूप कैसे लगाएंगे। देन यहाँ पे हमारा नेटिव एलिमेंट होगा, देन अगेन हम जो है स्टाइल यूज करेंगे, कलर या बैकग्राउंड कलर जो भी आपको देना है वो सारी चीजें यहाँ पे लेगी। तो ग्रीन, ऐसे फर्स्ट के लिए मैं ग्रीन दे देता हूँ। फिर वापस से A1 डॉट लास्ट वाला अवेलेबल है अपने पास, बीच वाले के लिए आपको, जो बाकी के सारे होंगे उसके लिए आपको करना होगा इटरेशन, स्टाइल कलर इक्वल टू ब्लू। अच्छा, तो अभी देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या आ रहा है। क्या ये सही से वर्क कर रहा है, आपको लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सिलेक्टेड हो चुका है। यानी कि आपको गेट बाय एलिमेंट आईडी या आपको क्वेरी सिलेक्टर, इस तरीके से जो काम करते थे हम लोग, वो करने की जरूरत नहीं है। आप जो है व्यू चिल्ड्रन से मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। ये सेम मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का इस्तेमाल करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप लोगों ने अगर डॉम में Yes, sir. उसकी प्रैक्टिस की है तो आपको अंदाजा आ चुका होगा। सिंगल के लिए हम क्वेरी सिलेक्टर यूज करते थे, जैसे कि गेट बाय आईडी भी करते थे। एक के लिए, मल्टीपल के लिए अगर आपको चाहिए तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दैट्स इट, कि हमारा जो आज का जो पॉइंट था कि विव चिल्ड्रन, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करना था, तो देख लेते हैं एक बार। विव चिल्ड्रन हुआ, कंटेंट चाइल्ड के लिए हमें जो वेरी नेक्स्ट इसके बाद वाला ही कंटेंट प्रोजेक्शन वाला, कंटेंट प्रोजेक्शन में हम जो पढ़ेंगे वो है एनजी कंटेंट डेकोरेटर। वो हमें डिस्कस करना है, उसके बाद आपको कंटेंट चाइल्ड के बारे में समझ आ जाएगा। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए रुकते हैं। और कंपोनेंट कम्युनिकेशन में ये जो लास्ट वाला पार्ट है सर्विस वाला, कि कोई भी कंपोनेंट से, मतलब कोई भी कंपोनेंट जो है पर्टिकुलर डेटा ले सकता है, वापस से दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो पेरेंट है, चाइल्ड है या नहीं भी है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने ऑलरेडी इसे इम्प्लीमेंट किया है, इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपको एक क्लास बनाना होता है। आप कोई भी क्लास बना लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय सर्विस नाम का, आप सर्विस नाम दे या ना दे, क्लास रहेगा तो भी काम हो जाता है। ये क्लास बनाएंगे, और ये क्लास आइडेंटिफाइड होना चाहिए एंगुलर फ्रेमवर्क से। इसके लिए कि ये एज अ सर्विस हम इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे इंजेक्ट करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे @ इंजेक्टेबल प्रॉपर्टी जो है लेंगे। देन प्रॉपर्टी लेने के बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट जाएगा, इसके अंदर हमें ये बताना होगा कि ये जो क्लास है इसकी लेवल क्या रहेगी। मतलब ये अक्रॉस ऑल कंपोनेंट यूज करना है, यानी कि उसका सेट करना पड़ेगा रूट, एनीवेयर, मतलब डिपेंड है, तीन इसके टाइप्स है। तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है ऐसे लिख के प्रोवाइडर इन से। अगर मैंने यहाँ पे रूट लिखा तो रूट लेवल जो यानी कि ऐप कंपोनेंट है, वहां से सारे मॉड्यूल को, सारे इसको एक्सेसिबल होगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो एरर दे देगा। क्या बनाना है आपको, एक क्लास बनाना है सिंपली। एंड जहां पे भी आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाओगे, हे यूज
दिस डेटा, या मैं एक एरे रिटर्न कर लेता हूं, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, जो जो इसे कॉल करेगा वो एरे मिलेगा इससे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट नाम का एरे कोलन, डायरेक्टली एरे बना लेते हैं, इस तरीके से एरे बना लेंगे और प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, नेम कोलन, ये प्रोडक्ट का नाम, मोबाइल, कॉमा, उसके बाद प्राइस, उसकी जो प्राइस है, ऐसे ये पहला प्रोडक्ट हुआ। फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट, लैपटॉप, ऐसे। तो ये प्रोडक्ट्स का एरे बनाया, और ये सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन जहां जहां पे आप अभी रिटर्न, आप इसे कॉल करोगे, वहां वहां पे मिलेगा आपको ये प्रोडक्ट्स। और ये जो फंक्शन है आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, जस्ट पॉसिबल है इसे हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि ये एक्सेसिबल हो। डिफॉल्ट एक्सेस देते हैं इसे, ताकि ये कोई भी कंपोनेंट या कोई भी सर्विस या कहीं पे भी ये इम्प्लीमेंटेबल हो, कहीं पे भी ये इस्तेमाल हो। तो कैसे, देखो सिंपल क्लास बनाया है। मैं आप लोगों को VS कोड में एक बार हैंड्स ऑन करके दिखा देता हूँ। VS कोड बना लेते हैं। सर्विस का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि आप API के लिए ही कॉल कर रहे हो, क्योंकि आप तक आप लोगों ने सर्विस API कॉल करने के लिए ही बनाया है, जरूरी नहीं कि उसके लिए ही हो। हाँ, हम वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहां पे जो डेटा लेंगे वो हम अक्रॉस कोई भी कंपोनेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए। हाँ, आपका अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि जो कॉमनली वो वहां पे आपको फंक्शंस लिखने हैं और कॉमनली सब लोगों को इस्तेमाल करने हैं, तो वो आपको सर्विस में लिखने होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक सर्विस बनाता हूँ। तो सर्विस कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम आप कुछ रख सकते हैं बेसिकली, और एज पर द इसका जो स्टैंडर्ड होता है, देखो क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि टेस्ट, कुछ नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड, जैसे ये एम्प्लॉय के लिए है तो हम एम्प्लॉय सर्विस लिखेंगे, डॉट सर्विस ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद TS लिख देंगे, ताकि ये पता चलेगा कि ये सर्विस वाला क्लास है। नहीं लिखोगे तो क्या फर्क होगा, नथिंग, कुछ भी फर्क नहीं होगा। नॉर्मल एम्प्लॉय सर्विस भी लिखोगे तो मैंने जनरेट नहीं किया है, याद रखिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास, क्लास एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय सर्विस। अभी ये एक्सेसिबल नहीं होगा आपका, याद रखिए। इसको एक्सेसिबल करने के लिए आपको लिखना होगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। होगा, इसे हमें करना होगा डिफॉल्ट। और ये कहीं दूसरे जगह पे अगर इस्तेमाल करना है आपको, तो इसे करना होगा @ इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मेरे इसमें। हम्म, ठीक है, देखिए एंगुलर कोर से ही, अगेन ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये एंगुलर कोर से ही आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं प्रोवाइडर इन कोलन, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एनी प्लेटफॉर्म और रूट। तो मैं यहाँ पे मैं सिर्फ रूट मॉडल के लिए, मॉड्यूल के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेट्स सी, अगर ये नहीं करोगे तो एक्सेसिबल नहीं होगा, एरर आपका दे देगा कि प्रोवाइडर में नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं किया तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आपको app.module.ts में इसकी एंट्री जो है यहाँ पे करनी, प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, अल्टरनेटिव वे है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एज अ प्रोवाइडर, सर्विस हमारा प्रोवाइडर होता है जो कॉमनली अक्रॉस शेयर करता है डेटा या जो भी फंक्शनलिटी है।
चलिए अभी उसको इस्तेमाल आपने किया है हर जगह पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत बार यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर में आने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कि प्राइवेट और ईएमपी सर्विस कोलन, और उस क्लास का नाम जो हमने बनाया है, किया है ना आप लोगों ने ये इतनी बार। यस सर। यस सर। Yes, और sir. जैसे कि ईएमपी सर्विस डॉट, उसके अंदर जो फंक्शन है, क्या नाम है उस फंक्शन का, वो हम्म, नहीं कोई फंक्शन नहीं, मैं बैड, गेट प्रोडक्ट्स। और मैं चाहता हूँ कि एक एरे रिटर्न करे, आप एरे रिटर्न करना है तो कर लीजिए, या ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करना है, स्ट्रिंग आपकी चॉइस है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो जो आपके रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्ट्स। एक्चुअली इसका मोबाइल है, प्राइस, देखो ऑब्जेक्ट वाला इसमें और जेसन में फर्क ये है कि ये की को ना डबल कोट में नहीं लिखा गया, ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी जेसन जैसा ही है ये भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें दो दो है तो कम से कम दो ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, ताकि कुछ, और इसे रिटर्न कर देता हूँ मैं एरे को, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न भी मेंशन कर लीजिए कि आप यहाँ से जो रिटर्न कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। अगर नहीं करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट कोई भी रिटर्न जो है वो ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरर क्या दिया, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, चिल्ड्रन। चलो शायद मैंने कंस्ट्रक्टर में कुछ इंजेक्ट किया है, उसकी वजह से एरर दे रहा है, तो मैं मीन वाइल इसे ओ यही पे ना, गेट प्रोडक्ट्स, ये कंप्लीट नहीं किया है तो इसे कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके से आपको कंसोल डॉट लॉग में अगर वो डेटा प्रिंट कराना है तो आप करा सकते हैं, सिंपली ये वाला पार्ट है। अगर आपको डेटा डिस्प्ले भी कराना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट लिस्ट प्रोडक्ट करके एक ले लेता हूँ, लिस्ट प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आपको दिखाना ही है, बट मैं सिंपली कंसोल में दिखा देता हूँ। आप इसे यूआई पे प्रिंट भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। पता है ना कि एरे को कैसे प्रिंट किया जाता है एचटीएमएल पे। यस सर। ठीक है, Yes, sir. सेव करते हैं, और अगर आप देखोगे इसे स्क्रीन में जाके, तो लेट्स सी, सर्विस प्रोडक्ट इज नॉट अ फंक्शन। चलो क्या प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं एक बार। फंक्शन क्यों कहा नहीं जाएगा इसे, फंक्शन तो है। शायद एनजीओनिक में नहीं यूज करना था, बंद करके एक बार शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कंपाइल नहीं हुआ रहेगा सही से। ये देखिए आया आपका डेटा, यस सर। बस। यानी कि आप सर्विस का इस्तेमाल करके कोई भी फंक्शन का डेटा या पर्टिकुलर डेटा कैसे भी शेयर कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि वो पेरेंट चाइल्ड ही होना चाहिए।
दैट्स इट। कंपोनेंट कम्युनिकेशन में कंटेंट चाइल्ड बचा है, जो प्रोजेक्शन के साथ साथ हम वो भी कवर कर लेंगे। 3 टॉपिक एक साथ बाइंड होते हैं एंगुलर के। एक पहला होता है कंपोनेंट कम्युनिकेशन, दूसरा होता है कंटेंट प्रोजेक्शन, और तीसरा होता है हुक्स। तीनों एक साथ पढ़ा भी नहीं सकते और बिना उनके हम सीख भी नहीं सकते, ऐसा है उसमें। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग तीनों को एक बार कंबाइन करेंगे, तो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट करोगे तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगी फिर। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है कंटेंट प्रोजेक्शन। कंटेंट प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? कंटेंट प्रोजेक्शन, कंटेंट प्रोजेक्शन का मतलब ये है सिंपल सा कि अभी तक हमने जो डेटा पास किया है, ये टाइपस्क्रिप्ट का डेटा दूसरे टाइपस्क्रिप्ट के इसमें पास कर दिया है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, बट क्या अब हम विव यानी यूआई यानी एचटीएमएल के एलिमेंट भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? प्रोजेक्ट मतलब प्लांट करना या लगा सकते हैं। यस, जो HTML का पर्टिकुलर पार्ट है हम पेरेंट से चाइल्ड में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि जब कंपोनेंट, जो चिल्ड्रन कंपोनेंट होते हैं, सेम सेम कंपोनेंट होते हैं, और अगर उसका स्पेसिफिकली कोई हेडिंग हमें चेंज करना हो और वो भी खास करके पेरेंट से, तो हम आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंटेंट प्रोजेक्शन में 3 पार्ट आपको आने चाहिए। पहला है सिंगल स्लॉट, मतलब कि एक कंपोनेंट के लिए सिर्फ सिंगल यानी एक ही कंटेंट पास किया जाता है, सिंगल एनजी कंटेंट होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल स्लॉट। दूसरा होता है मल्टी स्लॉट। कैसे हम मल्टीपल, एक चाइल्ड के अंदर मल्टीपल कंटेंट हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये मल्टी स्लॉट से हमें आ जाएगा। तीसरा जो है वो है आपका कंडीशनल स्लॉट, यानी कि पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे ही पेरेंट टू चाइल्ड या पर्टिकुलर कंटेंट दिखाई देना चाहिए। क्या लगता है आपको? कुछ सिंगल स्लॉट वाला मैं आप लोगों को बता दूं।